आपके हाल के दिनों के बयान में देखूं तो अब समझ में आता है कि पहले आप सिर्फ आरजेडी और नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते थे, कांग्रेस पर भी हमलावर थे, लेकिन अब रिसेंटली आपने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया है। क्या ये कहना गलत है प्रशांत जी कि आपने हाल के दिनों में बिल्कुल गलत सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर लगाया गलत है? इसलिए और आपने देखिए बयान में अपने ये भी कहा कि ये आते हैं बिहार, यहां से वोट ले जाते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं। क्या ये सच नहीं है? गुजरात के लोग, क्या ये सच नहीं है? पूरे देश का पैसा जो है गुजरात में लगाया जा रहा है। भाई आप बात समझिए, आप पहली बात तो ये समझिए कि हमलावर इन पर है, ये तो आप सुनने वाले पर है। मैं जितनी बात मोदी जी के बारे में पहले कह रहा था उतनी बात आज भी कह रहा हूं, चूंकि चुनाव है और आप जैसे बड़े पत्रकार अब ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, तो आप उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर सभा में लोगों से पूछता हूं कि अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? लोग बताते हैं कि नहीं भैया, वोट हम लोग का है तो फैक्ट्री तो यहां लगना चाहिए। और फिर मैं पूछता हूं, अच्छा भाई सभा में जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, ये बताओ कि 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में लगाया है ज्यादा फैक्ट्री कि गुजरात में? तो लोग खुद ही कहते गुजरात में। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। ये मैंने कब से कहना शुरू किया, ये समझिए। मोदी जी आए मधुबनी में, मधुबनी के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे सुविधाजनक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात जा पाएंगे वहां मजदूरी करने। अब इसका बड़ा लोगों ने ताली बजाया, कुछ पत्रकारों ने स्वागत भी किया कि मोदी जी की बड़ी सौगात, एक नई वंदे भारत। पहला व्यक्ति प्रशांत किशोर है जिसने इसका विरोध किया है। हम कह रहे हैं कि हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिस ट्रेन पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर, जानवरों की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा बिहार के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है कि आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि तुम्हारे बच्चे, बिहार के बच्चे बैठकर गुजरात में जाए मजदूरी करने के लिए। हमने ये भी कहा कि क्या वंदे भारत ट्रेन तो हर जगह चल रही है? क्या मोदी जी ने कभी भी अपने भाषणों में किसी दूसरे राज्य में ये कहा कि भाई गुजरात से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे गुजरात के श्रमिक परिवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? तो ये जो सेंटेंस है, इसकी आप गंभीरता को समझिए। बिहार समाज की नजर में, भारत के बड़े वर्ग के, भारत में रहने वाले बड़े वर्ग के नजर में मजदूर का सप्लायर है, मजदूरों की फैक्ट्री है। और ये बात इतना लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन करते समय या घोषणा करते समय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। पर क्या ये सच नहीं है? सच है, लेकिन उस सच के लिए अगर सच है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 15 वर्ष से अगर देखिए मोदी, फिर मैं क्या कह रहा हूं, मोदी जी का भाषण सुनिए गुजरात में। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, गुजरात के तो प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हो, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हो, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हो, धोलेरा सिटी बता रहे हो। अब बिहार आते हो तो कहते हो तुम लोग को 4 किलो अनाज दे रहे हैं भाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को अनाज मिल रहा है, इसकी गारंटी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या गुजरात में फ्री अनाज नहीं बट रहा है? गुजरात में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है ना, 5 किलो। बिहार में भी उसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में तो आप ये नहीं कह रहे कि 4 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो। तो बिहार में क्यों कहते हो भाई? ये गलती मोदी जी की नहीं है। आप मेरा पूरा भाषण सुनिए। मैं लोगों को कहता हूं कि ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती बिहारियों की है, हम जैसे लोगों की है कि हम लोगों ने अपना भाव ही इतना गिरा रखा है कि भाई 4 किलो अनाज दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है यार, हम पर एहसान कर रहे हो, लो ले जाओ वोट। आप प्रशांत जी ये भी कहते हैं उन नेताओं को वोट मत दो जिन्होंने आपको लूटा, आपके बच्चों का भविष्य लूटा। अच्छा, इसमें क्या गलत? लालू यादव को वोट मत दो, नीतीश कुमार को वोट मत दो, प्रधानमंत्री मोदी को वोट। किसने कहा? आप ये लाइन आपने खुद से जोड़ा है? नहीं लिखा नहीं, आपका रिसर्च टीम गलत किया। पहला लाइन आपने ठीक पढ़ा। मैं हर सभा में सिर्फ बोलता नहीं हूं, लोगों कहता हूं हाथ उठाओ और शपथ लो कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, तुम्हारे बच्चों के पेट पर लात मारा है, तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया हो, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। पहले मैं ये बोलता हूं, फिर लोगों को कहता हूं सब लोग अब हाथ उठाओ और अगर सहमत हो तो इस पर शपथ लो। सब लोग शपथ लेता है, इसके आगे मैं कभी नहीं बोलता हूं लालू मैं अपने सभा में ना वोट मांगता हूं और ना किसी को कहता हूं कि इनको वोट देना है कि नहीं देना है। पर जब आप डायरेक्टली ये बोलते हैं कि नीतीश को वोट नहीं दो, किसने कहा? नहीं कहा। आप ये नहीं कहते? कभी नहीं कहा। आरजेडी को वोट कभी नहीं, ये भी आप नहीं कभी नहीं कहा। अच्छा, मैं आप
आप दूसरे नेताओं के बयान और मेरे में आप फर्क ही नहीं समझ अच्छा, रहे ठीक है, हैं। ओके। ना मैं ये कहता हूं कि आपको जनसुराज, मैं ये लोगों से जरूर कहता हूं कि नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। ओके। लोग बताते हैं कि हटाना है। लेकिन आपने प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहा अभी जब वो आए थे और चले गए, आपने कहा कि ये माइग्रेशन पर नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोला, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं बोलते, कभी नहीं बोला। हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और आके कुछ कुछ बोल के अपना चले जाते हैं। भाई शब्द तो आपके हैं, लेकिन पीपल जो आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको दोहरा देता हूं। जी। पिछले 3 महीनों में मोदी जी 2-3 बार बिहार में आए। हाँ। जितनी बार आए, सैकड़ों करोड़ रुपए बिहार सरकार का खर्च होता है उन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए तो उन्होंने कोई जनसभा नहीं की। बिहार में पूरे पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर, समझिए, 1 लाख से ज्यादा पंच सरपंच, 1 लाख से ज्यादा वार्ड सदस्य, मुखिया, सबको सरकारी खर्चे पर गाड़ी, खाना, भत्ता देकर मधुबनी बुलाया गया। सबकी मीटिंग हुई तो उसमें मोदी जी ने पंचायती राज पर कुछ नहीं कहा। उस पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, वो भी अंग्रेजी में। तो भाई अगर पंचायती राज के लोगों को बुलाया है, बिहार सरकार के खर्चे पर बुलाया है, तो कम से कम पंचायती राज के लिए कुछ बोल दिए होते कि भाई बिहार के पंचायतों के लिए कोई विशेष राशि की घोषणा कर रहे हैं। वो तो उन्होंने किया नहीं। क्या मोदी जी ने बोला कि कब बिहार में शुगर मिल चालू होगा? क्या मोदी जी ने कहा कि बिहार से माइग्रेशन कब, पलायन कब रुकेगा? क्या मोदी जी ने बताया कि यहाँ शिक्षा कब सुधरेगी? क्या मोदी जी ने बताया कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, बाढ़ के लिए केंद्र सरकार क्या, आज से नहीं मतलब दशकों से जो जूझ रही है, कि बाढ़ का कोई समुचित हल निकालने के लिए केंद्र सरकार क्या पहल करेगी? भाई इन मुद्दों पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपने आकर घोषणा की ये रोड बनेगा, ये रेलवे लाइन खुलेगा। तो मेरे भाई, हम लोगों ने ये कहा कि ये इससे तो बहुत बड़ी घोषणा आपने 2015 में की कि हम बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए दे देंगे का पैकेज दे देंगे। 15 के बाद लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहां राज्य में भी एनडीए की ही सरकार है। तो हम लोग का सवाल यह है कि भाई 15 के बाद या तो मोदी जी ने वो पैसा भेजा नहीं, या उन्होंने पैसा भेजा, उन्हीं के डबल इंजन सरकार का दूसरा इंजन के लोग बिहार में उस पैसे को उन लोगों ने लूट लिया। क्योंकि बिहार में 1,25,000 करोड़ का कोई काम तो होता हुआ दिखा नहीं हम लोग को। तो मोदी जी उसका जवाब नहीं दे रहे, करे ये 25 किलोमीटर का एक रेलवे लाइन शुरू करेंगे। पर जब वो ऑपरेशन